हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है डेस्टिनी ने आपके लिए क्या सोचा है, डेस्टिनी ने आपके लिए क्या फैसला लिया है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं डेस्टिनी ने आपके लिए क्या सोचा है, आपके लिए क्या फैसला लिया है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पहला कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का, जो आपकी लाइफ में चल रहा है गाइस। ये टावर मूवमेंट निकलने के बाद में, ये लास्ट वाला टावर मूवमेंट निकलने के बाद में ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ का बिल्कुल अलग, अद्भुत, अलग ही तरीके का रहा है गाइस। और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होकर आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल रहा है, आपको पूरी तरीके से बदल रहा है ना। मतलब इतने लंबे समय तक में आपकी लाइफ में वो चेंजेस नहीं आए जो ये टावर मूवमेंट आने के बाद में ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको आपका बन रहा है ना, ये एक अलग ही आपकी लाइफ में आपकी परिस्थितियों को क्रिएट कर रहा है गाइस। आपको बदल रहा है, ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा गाइस। ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगा, है ना। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया गाइस, और कहीं हद तक में इसने आपको स्ट्रॉन्ग कर भी दिया है, आपकी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आया है। ये जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने लगा है ना गाइस, आपको थोड़े अलग एंजल्स नंबर नजर आना, जैसे न केवल 1 1 1 2 2 2, ये एक जैसे नंबर जो है ना, ये आपको रिपीट में नजर आना, ये नहीं, मतलब कुछ अलग मिरर नंबर का बहुत ज़्यादा नजर आना, या फिर 6 9 9 6 की एनर्जी और 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नजर आना। जैसे 9 9 9, ये 6 6 6, 6 9 9 6 3 6 9, मतलब इस तरीके के नंबर बहुत ज़्यादा शो होना, ये बड़े स्ट्रॉन्ग है मैसेज, है ना। ये बड़े स्ट्रॉन्ग है ना, संकेत है गाइस। ये मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके का है, कुदरत ने आपके लिए कितना बड़ा फैसला लिया है आपकी लाइफ में। सबसे पहले आपको फ्रीडम देने का गाइस, आपको स्ट्रॉन्ग करके। और ये भी हो सकता है कि आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। जैसे समय के साथ साथ किसी इंसान में जैसे कभी हमें पता नहीं होता गाइस कि हमारे व्यवहार में क्या गलतियां हैं, है ना। लेकिन बुरी सिचुएशन जब लाइफ में घटित होती है ना कहीं जाके हम खुद को टटोलते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ इस जगह पर हमारी गलती है भाई, है ना। और उस गलती को हम सुधारने की कोशिश करते हैं। मे भी हो सकता है कि एक समय में आपकी एनर्जी बैलेंस में नहीं थी गाइस, तो हो सकता है कि कभी कभी हमारे में बड़े बोल बोलना, या अगर कोई चीज़ हमारे पास है तो उसका एटीट्यूड दिखाना, घमंड दिखाना। मैं सबका नहीं कह रही गाइस, लेकिन कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा हुआ है, और बुरी परिस्थितियों में उन्होंने अपने इस व्यवहार को टटोलने की कोशिश की है कि हाँ जी, ये मेरे साथ एक बुरी चीज़ थी, ये मेरी आदत में बुरी चीज़ थी, जो कहीं ना कहीं मैं इग्नोर कर रही थी कि हाँ मेरे अंदर नहीं है, लेकिन वो मेरे अंदर बात चल रही थी। और बुरी सिचुएशन में टावर मूवमेंट जब आपकी लाइफ में चल रहा था, तब आपने अपनी उस आदत में सुधार किया गाइस। डाउन टू अर्थ कहता है ना किसी इंसान का, सबको सम्मान समझना, पक्षपात छोड़ देना, है ना, अपना समझना। आप में उल्टा क्या हुआ पता है, टावर मूवमेंट आने के बाद में, बुरी परिस्थितियां सहने के बाद में आप में और अच्छे भाव आने लगे हैं गाइस। मतलब आपकी एनर्जी जो है ना और ज्यादा अच्छी हुई है उसके बाद में। एक कहता है ना कि मन का साफ हो जाना गाइस, नो डाउट पहले से है ना। लेकिन कहते हैं ना गाइस कि हम जिस संगति में बैठते हैं ना, उसका कहीं ना कहीं असर जो है ना बहुत ज्यादा होने लगता है। तो भले आपका व्यवहार अच्छा था या सौम्य रहा है, ठीक है, मतलब अ, बुरा बिहेवियर नहीं कह सकते गाइस, लेकिन कभी कभी थोड़ा इर्द गिर्द का वातावरण हमारे आसपास ऐसा होता है
जो ये ट्रांसफॉर्मेशन से पहले कुछ लोगों की संगत में आप रहे हो ना, तो उसका थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट या उनकी बातों का प्रभाव आप पर रहा, जिसकी वजह से आपके व्यवहार में थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें नहीं थी। लेकिन जैसे उन लोगों के साथ एक दूरी आपकी बनी ना, आपके व्यवहार में अपने आप कहते हैं ना, आप पॉलिश होने लगेगा। इस समय ने आपको बहुत पॉलिश किया है। आपकी बुद्धि, जैसे मैंने कहा ना गाइस कि आप कुशाग्र बुद्धि के हो, है ना? बुद्धि बहुत अच्छी, विज़डम बहुत अच्छी है आप में। आप चीज़ों को याद रखते हो कि इस सिचुएशन की वजह से या ऐसी परिस्थितियों की वजह से ऐसी परिस्थितियाँ बनती है। आप उसको जोड़कर दिमाग में याद रखते हो गाइस, और आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी है। लेकिन अभी स्ट्रेस की वजह से आप बातें भूल जाते हो। ये तकलीफ़ आपके साथ चल रही है ना? तो जैसे ही कुछ लोगों के साथ आपकी दूरी बनी ना गाइस, आपकी लाइफ में ये कह लो सकारात्मकता ने प्रवेश करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि कुछ एनर्जी आपकी लाइफ की ऐसी थी, है ना? जो सकारात्मकता को आपकी लाइफ में एंटर होने से रोकती थी। तो क्लैरिटी क्या दी समय ने कि आपका कुछ लोगों से दूरी बनाकर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और आपने कुछ आदतों को छोड़ा, कुछ आदतों में सुधार किया। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गाइस आपकी लाइफ का। ये मैं कह लूँ कि अभी का जो ट्रांसफॉर्मेशन इतना 2 साल से कह रही हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है ना, ये पूरी तरीके से आपकी लाइफ को बदलेगा। मतलब आपकी लाइफ जो है ना, पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में आ जाएगी। आपको बहुत बड़ी फ्रीडम मिल रही है गाइस, और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का बहुत अच्छा मौका, या यूँ कह लो कि खुद को साबित करने का बहुत अच्छा मौका डेस्टिनी ने, कुदरत ने आपको दिया है। ये फैसला आपके लिए लिया है कि आप जो चाहो वो अपने जीवन में आप अचीव कर सकते हो। बस उसके लिए एक कोशिश मात्र करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है जहां आप अपनी एनर्जी को पहचानने की कोशिश कर रहे हो गाइस। यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। खुद को आप अकेले पा रहे हो, जूझ रहे हो, सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हो। और हालात क्या है, आपके इर्द गिर्द का वातावरण बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जहां पर आपको रास्ता नजर आए कि मैं इस रास्ते से निकल जाऊं या बच जाऊं, मुझे सुरक्षा का भाव मिले या कहीं से तो हेल्प मिले। हेल्प आपको नहीं मिलेगी गाइस। हेल्प आपको सिर्फ 2 तरीके से मिल सकती है, या तो खुद की या परमात्मा की, है ना? पर परमात्मा भी आपकी हेल्प तब ही करेंगे गाइस जब आप खुद की हेल्प करोगे। यहाँ पर आपकी खुद की तरफ से हेल्प जो है ना, वो 25% है। 75% आपके साथ मालिक की ब्लेसिंग है, मालिक का साथ है आपके। तो 25% सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, या फिर अपनी एनर्जी को इतना साहसी बना लो गाइस, खुद को इतना साहसी बना लो। सिचुएशन से मुकाबला करने के लिए सिर्फ मालिक आपको साहसी बनाना चाहते हैं। अब जो विचलित हो रहे हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान होता है ना, धर्म संकट में आ जाए, बिल्कुल कुछ वैसा भाव है कि भाई पता है चीजें गलत जा रही है ना? लेकिन उतना साहस नहीं है कि मैं उसके विरुद्ध खड़ा हो पाऊं या खड़ी हो पाऊं। ऐसा क्यों? जब हमें क्लैरिटी पता होती है ना गाइस, हम्म, कि ये चीज बिल्कुल रॉन्ग में जा रही है, गलत जा रही है, डायरेक्शन बिल्कुल गलत है। मैं आपके बारे में नहीं कह रही, मैं सिचुएशन के बारे में कह रही हूँ। तो वहां पर उस सिचुएशन के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, है ना? वहां पर सत्य के साथ, सच्चाई के साथ, अच्छे कर्म के साथ खड़ा होना जरूरी होता है। अगर ये नहीं करते हो तो आपने पहले चाहे कितनी ही अच्छी लाइफ क्यों नहीं बिताई है, कितने ही अच्छे कर्म क्यों नहीं किए हैं, लेकिन जरूरत आने पर अगर आप सही राह पर नहीं चलते हो, आप सच्चाई का साथ नहीं देते, तो वो व्यर्थ में जाता है गाइस, है ना? क्योंकि इतना आपने अपनी लाइफ का समय इतनी सकारात्मकता में बिताया, और एक मौका जब आता है आपकी परीक्षा का कि आप वाकई में आप सत्य के साथ रहते हो, धर्म के साथ रहते हो, या किस किस बात का चयन करते हो, और उस पॉइंट पर अगर आप सही राह को चुन लेते हो, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, है ना, वो आगे चलकर फलीभूत होती है गाइस। वो बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। कुदरत ने आपको एक मौका दिया है। इस सिचुएशन को ये मत समझने की कोशिश करो कि कितनी विपरीत है। ये विपरीत नहीं है। ये सिचुएशन विपरीत दिख रही है, लेकिन ये आपके लिए कमाल करके जाएगी। आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलेगी गाइस, है ना? आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन ये औरों के लिए कितना आदर्श स्थापित करता है।
लोग कितना आपको आइडियल मानते हैं ये देखना, आप अपनी लाइफ को सुधार लोगे गाइस, मुझे चिंता इस बात की है ही नहीं, है ना, कि आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये प्रॉब्लम तो एक बहाना था गाइस बनने, है ना, ये प्रॉब्लम नहीं बनती तो आपकी एनर्जी प्रस्फुटित नहीं होती। यहाँ पर कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत बहुत स्पिरिचुअल है गाइस, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन उनका बहुत अच्छा है, मतलब ज्यादा कोई साधना नहीं करना, कोई कुछ भी ऐसी चीजें नहीं करनी, लेकिन फिर भी अपने आप ध्यान का लग जाना, ये कुदरत का चमत्कार है गाइस, कि ऐसे संभावना, ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाए। वरना लोगों को वाकई में अपनी एनर्जी को डेवलप करने में समय लगता है, अपने चक्रास को बैलेंस करने में समय लगता है। आपके साथ बहुत सारे सिचुएशन है, वो भी एक साथ, और आपका दिमाग जो, जैसा मैंने कहा ना, इतना स्ट्रांग है। आपको सिर्फ क्या चाहिए पता है इस सिचुएशन में, जो आपको भी पता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा चाहिए कि एक मॉरल सपोर्ट हो ना। आपको, आपका दिमाग, जैसे पैसों की सपोर्ट नहीं चाहिए आपको, हाँ मालिक की तरफ से, है ना, कि मालिक मुझे इस काबिल बना दो, या मुझे कोई ऐसा आइडिया दे दो कि पैसों की तरफ से अगर कोई गड़बड़ चल रही है उसे मैं ठीक कर पाऊँ, या मेरी इस समस्या का समाधान हो जाए। वो हेल्प मुझे आपसे चाहिए, लोगों से नहीं चाहिए। आप पैसों को लेकर लोगों से हेल्प नहीं चाहते, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट, एक इमोशनली आप स्ट्रांग होना चाहते हो गाइस, कि इतना मैं स्ट्रांग हो जाऊं, मैं इतनी स्ट्रांग हो जाऊं कोई मुझे तोड़ ना पाए। अरे यही तो आपकी मुराद पूरी हो रही मेरे शेर, इतना ही तो मालिक आपको स्ट्रांग कर रहे हैं कि आपको कोई तोड़ ना पाए। आपको खंड खंड इस वजह से किया गया है कि आपको एक समय में इतना अखंड कर दे कि लोग भी आपको उस बात के लिए आदर्श माने, है ना। आपके इमोशंस को खत्म नहीं किया जा रहा है, आपके इमोशंस को बैलेंस में लेकर आया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके का चल रहा है और इसका परिणाम किस तरीके का होगा वो देखना आप। आपको बहुत ज्यादा बटरफ्लाईज दिख रही होगी, स्पेशली ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ ना, ये देखो नो थिंगनेस, है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन जब आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ था, ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आने वाला था, उससे पहले आपको एक लाइट कलर की, कहता है ना, लाइट ग्रीन कलर की, जैसे येलो भी नहीं कह सकते, ग्रीन भी नहीं कह सकते, वैसे कलर की आपको बटरफ्लाई दिखी होगी, बहुत चलते फिरते एनी टाइम, बहुत ज़्यादा। उसके बाद में आपको ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, और अभी इन दिनों में हो सकती है कि या तो ब्लैक कलर की, एकदम डार्क ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, ठीक है, या फिर ब्लू कलर की बटरफ्लाई दिख रही है। ये चीज़ें चल रही है गाइस आपके साथ, ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है, बदलने वाली है आपके हालातों को, बदलने वाले है आपके जीवन को गाइस, है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन आसान था ही नहीं गाइस, जिसकी कल्पना आप कर सको। देखो कभी कभी क्या होता है कि, मतलब अगर कोई इंसान कोई बहुत बड़ा अचीव करने के लिए लाइफ में आता है, तो स्टार्टिंग में उनको पता भी नहीं है कि मेरी लाइफ में मुझे इतना कुछ अचीव करना, मेरी डेस्टिनी यहाँ तक में है, और कोई सिंपल 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 चल रहा है। लेकिन एक डिवाइन टाइम भी होता है गाइस, जहाँ पर बूस्ट होना, या यूँ कह लो कि हमारे कदम आगे शीघ्रता से बढ़ने जरूरी होते हैं, और हमारे में शीघ्रता से बदलाव होना बहुत जरूरी होता है। इतना समय आसानी से, कहते हैं ना, नॉर्मली किसी चीजों का भान ही नहीं होना, और ऐसे बीतती गई, है ना। लेकिन ये समय आया गाइस जहां पर कुछ चीजों में बदलाव होना, और आपका किक लगकर आगे बढ़ना, मतलब ट्रिगर लगकर आगे बढ़ना, तो ये ट्रिगर ही आपको मिलेगा गाइस, है ना। ट्रिगर से ही आपकी लाइफ आगे बढ़ी है, आप में ये बदलाव हुआ है। अभी क्या क्या है कि अभी सोच विचार बहुत ज्यादा चल रहे, नो थिंगनेस गाइस, आपके लिए डेस्टिनी खुद रास्ता प्रशस्त कर रही है, खुद रास्ता बना रही है। आपको किसी बात का सोच विचार नहीं करना है कि मुझे किस राह पर चलना है, मैं सही चल रही हूँ नहीं चल रहा हूँ। आपके हर एक सवाल का जवाब, क्योंकि ये लाइफ जो है ना गाइस, ये मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान की सोच के आधार पर चल रही है, कि मैंने मेरी लाइफ का जो फैसला ले लिया है, मैंने मेरी लाइफ के लिए जो दिशा को निर्देशित कर लिया है, मैं उसी राह पर चल रही हूँ मेरे द्वारा लिए गए फैसलों के आधार पर। ना जी ना, ये आपकी लाइफ आपके आधार पर तो चल ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं चल रही है। आपकी लाइफ कुछ अलग ही तरीके से चल रही है वो, लेकिन वो मालिक के
हस्तक्षेप के आधार पर चल रही है ना। आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको संकेतों के आधार पर समझाया जाता है। आपको जब कभी भी दिमाग में आता ना कि मैं सही राह पर हूँ या नहीं हूँ, मेरी लाइफ में इतनी तकलीफें क्यों आ रही है, तो आपको नंबर 2 है ना, नंबर 2 नजर आते हैं, या पक्षी का जोड़ा जो क्या कहता है कि बिल्कुल सही राह पर हो बेटा, है ना। आपको राह को बदलने की आवश्यकता नहीं है, भले कठिन दिखे, भले कोई सपोर्ट नहीं करे, करेगा भी नहीं कोई सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी प्रस्फुटित होकर आगे आती है ना, वो आपको बताती है कि आप कितने काबिल हो। आपके लिए कोई सिचुएशन मैटर नहीं करती, क्योंकि उस सिचुएशन पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपको मैजिशियन की एनर्जी में लेकर आएगा। जिनके लिए सब कुछ काबू में होता है, अपनी मुट्ठी में होता है ना, वो गलत रास्ते नहीं अपनाते, सही राह पर चलकर विजय को प्राप्त करते हैं, है ना, फतेह हासिल करते हैं गाइस। जो एक लोगों की नजर में भी एक जस्टिस या न्याय को प्रदर्शित करता है। उनकी थिंक, उनकी लाइफ, उनका जीवन, उनकी कथाएं, है ना, आपकी स्टोरी लोगों को किस तरीके से मोटिव करती है वो देखना आप। मतलब कुदरत ने, सच कहूंगा, ऐसा आपको जरिया बनाया है आपके लिए, अच्छे कर्मों के लिए या और लोगों की लाइफ को बदलने के लिए। भले आपकी लाइफ में संघर्ष बहुत हुए हैं गाइस, भले आपने तकलीफें बहुत ज्यादा झेली है, और इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा है जो सहन नहीं कर सकता गाइस कोई। दिल पर कहता है ना, एक एक सीने पर एक घुटन जैसी, कि अगर कोई इंसान रोना चाहे ना तो वो रोकर किसी को नहीं कह सकता, क्योंकि आस पास में खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, किसको कहे। मतलब आप अपने आप को बच्चा महसूस करना चाहते हो कि कोई मुझे ये फील करवाए कि कोई मुझसे बड़ा है ना, जो अगर मेरे दिल में अगर कोई तकलीफ आए ना तो मैं किसी को कह सकूं, कि कोई मुझे ना मतलब मुझे आप सीने से लगा कर ना मेरे तकलीफ को, मेरे दर्द को दूर करे, मुझे थपथपाए, है ना। आप खुद से बड़े को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो गाइस, और ये संभावना आपको आसपास में नजर नहीं आ रही, और आप पर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप रोना चाहते हो किसी के कंधे पर सर रखकर, और आपको दिखता एक ही है, यूनिवर्स, मालिक, कि मैं और इसके अलावा किससे अपनी आह को बताऊं। यही भाव है ना। देखो एक चीज कहूं, दिल के इतने गहरे भाव किसी इंसान को समझ में आ सकते हैं ना, मालिक इससे कहीं गुना ज्यादा गाय, कहीं गुना ज्यादा हम सोच नहीं सकते, हमारे विचार वहां तक नहीं पहुंच सकते, उतना मालिक को समझ में आता है। और वो अपने प्यारे बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करते। उन्हें जिस बच्चे को लेकर उम्मीद होती है ना कि ये मेरा बच्चा कुछ कर जाएगा, है ना, बहुत कुछ कर जाएगा, मेरे संसार में लोगों की हेल्प करने के लिए, खुद की हेल्प करने के लिए, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए बहुत कुछ कर जाएगा, उन्हें ही किसी बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निर्धारित करता है। आपकी चुनौतियों को, चैलेंजेस को आपके सामने लेकर आकर आपको आपको ये जाहिर करवाया जा रहा है कि आप इससे पार कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आपकी एनर्जी बहुत हद तक बैलेंस में है गाइस। अपने दुख को भूलकर किसी और इंसान के दुख और तकलीफ को समझना, आज के जमाने में ये इंसानियत किसी में होती है क्या, है ना। अपने दुख को तवज्जो ना देना। ओके, यहाँ पर स्ट्रांगली एक बात कही जा रही है गाइस, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर 6-9 की एनर्जी, यीन यांग की एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपको वो प्राप्त होने वाला है गाइस, वो खुशी आपको मिलने वाली है जो आप वाकई में डिजर्व करते हो। एक्चुअल में ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता ना गाइस, आप खुद को नहीं पहचान पाते कि आपकी एनर्जी क्या है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि आपका जो एक और पार्ट है ना एनर्जी का, देखो यहाँ पर मैं यही नहीं कह रही कि सारे व्यूवर्स के बारे में या बहुत से व्यूवर्स के बारे में कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत कठिन जर्नी होती है गाइस, है ना। मैं ये कह सकती हूँ कि आप सोलमेट जर्नी में हो, या चूजन वन हो सकते हो गाइस, या फिर कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट आप हो गाइस।
जो मालिक के किसी काम को लेकर धरती पर आया है, जिन्हें एहसास भी है, ऐसा नहीं है कि एहसास नहीं है, ठीक है, एहसास भी है कि कोई काम मेरा पर्पस है, उसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं खोजने की कोशिश कर रही हूँ, खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। देखो, अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में, पहले मैं इसके बारे में बताऊं, या चूजन वन हो या कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट, बचपन से आपके मन में एक बेचैनी रही होगी, है ना, खुद को और लोगों से अलग समझने की, या आपकी लाइफ और लोगों से विचित्र ही चली है, जहाँ पर आसानी से लोगों के काम बन जाते हैं या एक समय में उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाता है ना। आपने अपनी लाइफ में सिर्फ संघर्ष देखे, घर परिवार का वातावरण देखा होगा कि कला से भरा हुआ है ना, और शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करो तो व्यवस्था ही नहीं बनना, या अगर पैसों की व्यवस्था सब कुछ हो तो घर का माहौल ऐसा बनना कि दिमाग पढ़ाई में जाए ना आपका, है ना। कुछ हेल्थ के इशू भी होना, या फिर ऐसा भी गाइस कि बचपन में ही, है ना, 10 साल की एज के भीतर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाना जो आपके दिमाग पर छाप डाल दे, जो कहीं ना कहीं आपके बचपन को आपसे छीन ले, है ना। कुछ भी हो सकता है गाइस, ऐसे कई सारी सिचुएशन आपकी लाइफ की बन सकती है जिसके आधार पर आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जो आपको ये इंगित करे कि आपकी लाइफ और लोगों से अलग है, और बच्चों से अलग है। आपके मित्र ज्यादा ना बनना, आप अपनी तरफ से कितना ही अच्छा प्रयास कर लो, है ना, कितनी ही वफादारी दे दो, लेकिन आपके लिए अच्छे मित्र ना बनना जो आपको समझ सके। हाँ ठीक है गाइस कि नॉर्मली हाय हेलो तक या कभी हालचाल पूछ ले तक, लेकिन एक मन के भाव या एक कहते हैं ना कि हम सच्चा मित्र, उसकी कमी आपको रही है। मतलब कमी तो मैं क्या कहूँ गाइस, मुझे ये फील हो रहा है कि कोई बंदा जो है ना, बचपन से चाहे कितने ही घर परिवार में लोग हैं, लेकिन उसके बाद में खुद को अकेला अधूरा फील कर रहा है। और ये अधूरापन क्यों है, अब मैं बताऊं आपको। जो मैं कह रही थी कि अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो, पहली बात तो हर कोई ट्विन फ्लेम मत समझना अपने आप को गाइस, ये जर्नी इतनी डिफिकल्ट है, और कई सारे लोग जो है ना इसके बारे में मतलब चलते फिरते कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है गाइस। ट्विन फ्लेम जर्नी केवल मात्र इतना नहीं है कि हम किसी इंसान का वेट कर रहे हैं और वो इंसान हमें मिल जाए, शादी हो जाए, परिवार बन जाए, बस यहाँ तक में सीमित है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ना, बहुत डिफिकल्ट होती है गाइस। इसमें कई सारे समर्पण, कई सारे त्याग और कई सारी कठिन परीक्षाएं आपको देनी होती है आपकी एनर्जी से जुड़ने से पहले। जो ये मैं कह रही हूँ कि आपको अधूरापन फील हुआ होगा, तो ये बचपन से आपको लगा होगा कि मैं खुद को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद के पार्ट को खोजने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। और ये इसका एक सबसे बड़ा साइन बताऊं मैं आपको, जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उनकी शादी लेट से होती है ना, आसानी से नहीं होती गाइस, क्योंकि एक तरफ सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन का अवेकन होना जरूरी होता है, और डिवाइन फेमिनाइन के अवेकन होने में ज्यादा समय लगता है गाइस। अब ये हर किसी के एनर्जी और हर किसी इंसान के आधार पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से, उनकी लाइफ में किस तरीके की घटनाएं घटित होती है, और वो किस तरीके से खुद को अवेकन करते हैं। कुछ लोगों को पता भी नहीं होता चक्रास बैलेंस कैसे होता है, ये वो इस यात्रा में है। धीरे धीरे समय खुद उनको इस यात्रा पर लेकर आता है और उन्हें समझ में आता है गाइस, है ना। ये बहुत कठिन जर्नी है, बहुत त्याग, समर्पण, और आपका मन में कोई घमंड भी है ना, वो पहले टूटता है, वो टूट कर आपके सामने आता है कि आपकी घमंड को तोड़ा गया है। और हमें किसी बात की शिकायत नहीं होती, हमारे दिल में ये होती है कि हमारे में से कोई नकारात्मकता निकली है, और अच्छा है वो नकारात्मकता निकली, है ना। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, वो डिवाइन की एक विशेष पावर है गाइस, जिसे हम यूं समझ लें कि वो अपनी एनर्जी से, पहली बात तो अवेकन होने के बाद में, पहले डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी अवेकन होती है, फिर डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी जो है ना वो अवेकन होती है। ये अपने अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं, फिर ये एक होकर, है ना, मालिक ने जिस काम के लिए धरती पर भेजा उस काम के लिए ये साथ आते हैं गाइस।
और इनकी लाइफ उस कर्तव्य को निभाने में लगती है, तो इनका पर्पस बहुत बड़ा होता है और इन्हें तकलीफों का सामना बहुत बड़ा करना पड़ता है और इनकी लाइफ आसान नहीं होती गाइस, बिल्कुल आसान नहीं होती। एक दूसरे को समझना, है ना, ये बहुत सारे चैलेंजेस कह सकते हैं गाइस। सबसे ज्यादा तो मिलन से पहले ही गाइस, है ना। तो ये है, और सोलमेट का तो ये है गाइस कि थोड़ा लाइफ आसान होती है ना, सोलमेट की, उसमें इतने ज्यादा चैलेंजेस नहीं आते, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि आप सोलमेट जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपकी अवेकन होने के बाद में आपका अपने सोलमेट से मिलना, अपने ट्विन फ्लेम से मिलना, ठीक है, और अपने पर्पस को समझना, ठीक है, और फिर लाइफ में कुछ न कुछ करना, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना, ये भी है, ठीक है ना जी। तो जब भी आपके ये ट्रांसफॉर्मेशन का आउटपुट उभर कर आपके लिए आएगा ना, आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। इस वजह से कहा जा रहा है कि नो थिंगनेस। और न केवल यहाँ तक में बात है गाइस, ये अब स्पिरिचुअल जर्नी के अलावा भी जो व्यूवर्स हैं उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में आपने इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है तो टोटलिटी समय आपके लिए लेकर आएगा गाइस। टोटलिटी आपके लिए लेकर आएगा, आपके बर्डन को खत्म करेगा। आप ट्रस्ट रखना मालिक पर, है ना। आप जो डिजर्व करते हो वो मालिक आपको जरूर देंगे। आपकी झोली खाली नहीं रखेंगे, आपके हाथ को खाली नहीं रखेंगे, है ना। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे और बहुत बड़ा न्याय आपको देखने को मिलेगा गाइस। ये समय न्याय का ही चल रहा है ना, कि आपके साथ इस कदर न्याय हो जो आपके जीवन को साकार करे या आपके जीवन को आसान करे, है ना, और आपको प्रोटेक्शन दे ताकि कभी भी आप पर किसी तरीके का प्रहार ना हो, है ना जी। हीलिंग, ये देखो बिल्कुल किस तरीके से कार्ड आ रहे हैं। अवेयरनेस, लेट गो, क्लीनिंग टू द पास्ट, ओ माय गॉड, देखो कितने कंफर्म करते हुए, और द प्लेफुलनेस, ठीक है, और शेयरिंग। ये देखो आखिर कुदरत ने आपके लिए क्या फैसला लिया है। सबसे पहले आपके दुखों को खत्म करके आपको हील करना गाइस, आपकी एनर्जी को डेवलप करना। आपको ये कहा जा रहा है कि पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, क्लीनिंग टू द पास्ट, पास्ट को भूल जाओ, क्लीन करो उसको। अब ये क्लीन करने को क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ एक नए नए तरीके से शुरू हो रही है जहां पर आपकी चिंताएं खत्म हो जाए। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया गया गाइस, कि आपको मैजिशियन की एनर्जी में लेकर आना है। क्यों लेकर आना है, ताकि आपको फ्रीडम मिले और सब कुछ परिस्थितियां आपके कंट्रोल में हो जाए। आपको अवेयर किया जा रहा है किसी बात को लेकर, आपकी एनर्जी को लेकर, आपके आने वाले सुखों को लेकर, और जो चिंताएं आपके मन में चल रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि नो थिंगनेस गाइस, अभी कुछ मत सोचो। अभी तो बहुत कुछ आपको देखना बाकी है। अभी लाइफ का एक हिस्सा देखा है, एक और बाकी है गाइस, जहां पर आप चीजों को बदलते हुए देखोगे। अभी आपने खुद का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है ना। कितनी दुख और तकलीफ आपने सही वो चीज देखी है। अब परिस्थितियों का ट्रांसफॉर्मेशन देखना गाइस, कि परिस्थितियां एक अति के रूप में रही है ना, तो ये बदल कर किस रूप में आपके सामने आती है। लेट गो करो। मन में देखो, एक बात कहूं कि स्पिरिचुअल जर्नी वाला इंसान जो होता है ना, वो मन में किसी भी तरीके का बैर भाव नहीं रखता। आपको ये कहा जा रहा है कि बैर भाव मत रखना। अब ये मत सोचना कि अब अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हमारे मन में उसके लिए गलत विचार भी नहीं आएंगे, क्या नहीं रखने गाइस। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आप लेट गो कर दो। आपके साथ जिसने जो करा है ना, उसका कर्मा वो भोग लेगा। हमें मालिक से ये प्रार्थना नहीं करनी कि उसको ये सजा देनी है जी आपको, ना, है ना। आप बस अपनी भविष्य पर, अपने करियर पर फोकस करो, अपनी हीलिंग पर फोकस करो, जो आपको मालिक की तरफ से मिल रही है और मिलने वाली है आगे। उसके लिए अवेयर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, आपका हार्ट ओपन होगा। और यहाँ पर देखो, मैंने कहा ना कि आपके दिल में यही है कि कोई आपको तसल्ली दे, कोई आपको संभाल ले। वो मालिक की ब्लेसिंग देखो, मालिक के हाथ है गाइस, कि आपकी ईड़ा पीड़ा को, आपके दुख तकलीफ को खत्म कर दिया जाए, है ना। आपके हार्ट को हील कर दिया जाए। मतलब आपके, जैसे एक होता है ना कि दिल पर हाथ रखकर उस उनको तसल्ली देना कि बेटा मैं साथ हूँ, चिंता तो खत्म हो चुकी है, परेशानियां खत्म हो चुकी है, आप परेशान मत हो, है ना। आपको सहला कर, आपको शांत करना,
कुछ ऐसा आपके साथ होगा, आपकी खुशी आपको मिलेगी गाइस। आप जो डिजर्व करते हो ना, देखो इतनी तकलीफ भोगने के बाद में ये नहीं है कि कोई इंसान सिर्फ तकलीफ भोग रहा है, चीज़ें ठीक हो गई, परेशानियां खत्म हो गई, ठीक है, और ये अगर मालिक के किसी काम के लिए धरती पर आए तो बस वही करना है। आपकी भी पर्सनल लाइफ है गाइस, और आप भी कोई खुशी डिजर्व करते हो जो बहुत बड़ी है, जो आपकी सारी परेशानियों को खत्म करे, जो आपको दिल का ऐसा सुकून दे गाइस। आपको वाकई में ऐसा लगेगा कि जो मुझे बकायदा चाहिए था मुझे वही मिला है, उससे कहीं बेहतर मिला है। वो खुशी का एहसास होना, है ना, वो गिफ्ट आपको मालिक की तरफ से, नियति की तरफ से बिल्कुल मिलेगा। बस ये गिफ्ट जो है ना, ये आपसे ट्रांसफॉर्मेशन चाहता था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए आपका, फिर आप डिजर्व करोगे ये ब्लेसिंग आपको मिले, है ना। तो अभी आपको क्या करना, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए यही गाइडेंस है कि एक नई शुरुआत बिल्कुल आपकी लाइफ में होने वाली है। कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है जिसे शेयर करते हुए आप थकोगे नहीं, पक्का। ये बिल्कुल आपकी लाइफ में रीबर्थ जैसा होगा गाइस, है ना, एक विक्ट्री जैसा होगा कि मैंने मालिक को सरेंडर कर दी थी अपनी लाइफ को। ये देखो मैंने कहा ना, कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, ठीक है, और कार्मिक लोगों से आपकी दूरी हुई है, तो बिल्कुल चिंता मत करो और रोना नहीं बिल्कुल भी कि किन लोगों से कोई दूरी हो गई वगैरह। इस वजह से कहा जा रहा है क्लीनिंग टू द पास्ट, है ना, इसको छोड़ो, ठीक है। अवेयर रहो कि एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है जो हीलिंग और हैप्पीनेस के रास्ते आपके लिए ओपन कर रही है। डिसेप्टिविटी, बिल्कुल मालिक पर सरेंडर करो, मालिक पर बिलीव रखो। ट्रस्ट का कार्ड भी आया था जो यही कहता है कि मालिक आपकी लाइफ में कोई बड़ा चमत्कार, बड़ा कुछ अच्छा करने वाले हैं, ऐसी खुशी आपको देने वाले जिसे शेयर करते हुए थकोगे नहीं, है ना। मतलब प्रसन्नता खूब, है ना, जितनी तकलीफ आपने भोगी है उससे कहीं गुना ज्यादा आपको सुख की प्राप्ति होगी। मतलब यहाँ मुझे अवेयरनेस का कार्ड क्या कहता पता है, कि कोई इंसान बिल्कुल तकलीफ में इस तरीके से है कि उनको उम्मीद नहीं है कि लाइफ में कभी सुख आएगा, या जैसे होता है ना कि हमारे हमारे लाइफ में कोई सुख आने वाला है लेकिन किसी इंसान का ध्यान ही उस तरफ नहीं है, वो अपनी इंट्यूशन को भी इग्नोर कर रहे हैं, संकेतों को भी इग्नोर कर रहे हैं। तो मालिक उनको यही कह रहे हैं कि आपको अवेयर करने के लिए, है ना, आपको संकेत दिए जा रहे हैं, आपको सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। तो अवेयर रहो, आपको जो भी सपने आते हैं, जो संकेत नजर आते हैं ना, उनके बारे में जानने की कोशिश करो कि ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये आपकी आने वाली ब्लेसिंग या आपको जो हीलिंग मिलने वाली है ना, उसकी और इंगित कर रहे हैं। तो थोड़ा जागरूक रहो, कोई ब्लेसिंग सडन आपकी लाइफ में आने वाली है जो आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा करेगी, आपके इस अधूरेपन को पूरा करेगी, ठीक है ना जी। तो इस बात से निश्चिंत हो जाना कि अब आपकी लाइफ में कोई परेशानी क्रिएट नहीं होगी। जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपको भोगनी थी वो आपने भोग ली, अब समय आपके लिए अच्छा आ रहा है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना गाइस कि जिन लोगों के बारे में आपको पता है कि ये लोग आपके ट्रस्ट के लायक नहीं है, वहाँ पर थोड़ा अंधविश्वास लोगों पर कम करना गाइस, क्योंकि पहले ही ऐसे लोगों की वजह से आपको चोट मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चोट आपके ट्रांसफॉर्मेशन में मदद कर गई। लेकिन अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, अवेयर रहना है कि हर किसी पर बिलीव नहीं करना जिनके बारे में आपको अच्छे से समय ने बता दिया है कि ये आपका ट्रस्ट डिजर्व नहीं करते। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखना, है ना। बाकी आपकी लाइफ में खुशी आने वाली है, और ज़रूरी नहीं है गाइस कि अपनी खुशी को हर किसी के साथ शेयर करें। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।